नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं किसी धर्म के वचन पर चर्चा न करके पंचायत राज और देश का सर्वोच्च कानून संविधान पर चर्चा करूंगा। मैं आपको कानूनी जो देश का सबसे बड़ा कानून है उसके तहत बताऊंगा कि पंचायत के पास पावर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है और हमारा जो देश का संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह लोकतंत्र का सबसे मजबूत संविधान है। लेकिन पूरे देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था को भंग किया जा रहा है। 70 साल से ऊपर हो गए, देश का सर्वोच्च कानून देश के लोग नहीं मान रहे हैं और उसको उस हिसाब से लेके जा रहे हैं। अब पंचायत राज भी संविधान का एक अभिन्न अंग है। पंचायत को पावर होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। इस पर ही मैं आपको बताऊंगा कि पंचायत और देश का संविधान पंचायत को मूलभूत अधिकारों में, फंडामेंटल राइट में नहीं लिया गया है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है कि धीरे धीरे लोकतंत्र को ग्राम तक, अंत्योदय, अंत के उदय तक, एक सबसे गरीब आदमी उस तक पहुंचाया जाए। इसका मकसद यह है कि सब सरकार की कोई भी सुविधा सबसे गरीब से गरीब आदमी के पास पहुंचे। इसका मतलब यह है, यह राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में है जो राज्य के लिए एक आदर्श है कि वो इसको स्थापित करे। कानूनी रूप से उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। आज पंचायतों की यह हालत हो गई है कि 2-2, 3-3 करोड़ रुपए दे दे के सरपंच बन जाते हैं और देश के सारे गांवों में हालत इतनी ज्यादा खराब कर देते हैं कि वो एक समूह बना लेते हैं, प्रेशर ग्रुप की तरह, दबाव समूह की तरह, जो थाने और तहसीलों को भी काम नहीं करने दे रहे, प्रशासन को काम नहीं करने दे रहे। और अब तो ये हद ये हो गई है कि मंत्रियों, जो सरकार के मंत्री हैं और जो एमएलए हैं, उनको भी धमकी दे रहे हैं कि गांव में मत आना, गांव में नहीं आने देंगे। तो ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं। यह देश के लिए हित में नहीं है। इसीलिए पंचायतों पर अंकुश और ज्यादा लगाए जाए। पावर क्रैफ्ट, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट क्रैफ्ट, सत्ता भ्रष्ट करती है और अत्यधिक शक्ति ज्यादा भ्रष्ट करती है। इसलिए इनकी सत्ता, ताकत का विकेंद्रीकरण किया जाए। अंत्योदय का मतलब है कोई भी योजना, जो सरकार की योजना है, वो गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचे। जब ये 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ रुपए लगा के आ जाएंगे तो ये खुद ही खा जाएंगे और खा ही रहे हैं। हमारा जो संवैधानिक पर्पस है वो पूरा नहीं हो पा रहा है और उन लोगों तक वो चीज नहीं पहुंच पा रही है। गांव के अंदर समुदाय विशेष के लोगों का बाहुल्य होता है और बाहुबली, और जमीनों में जो जिनके पास ज्यादा ताकत है वो दूसरे गरीब तबके के लोगों को दबा के रखते हैं और इस तरह का माहौल पैदा करते हैं कि वो बोल ही नहीं पाते और न उनको बोलना दिया जाता है। पुलिस और प्रशासन को ये अपने कब्जे में कर लेते हैं कि सरकार हमारी है, हम जो काम करेंगे वो करेंगे। इन हालातों के अंदर मैं किसी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता नहीं हूं, ना मुझे राजनीति से मतलब है। मैं एक परमात्मा और उसके धर्म जो है उस पर चल रहा हूं, चाहे वो बाइबल हो, गीता हो, कुरान हो या दुनिया के कोई और धर्म ग्रंथ हो, सारे एक परमात्मा के लेजर में उसी पे लेके चल रहा हूं। लेकिन यह भी एक धर्म गुरु का कर्तव्य है कि देश में कानून व्यवस्था और धर्म की व्यवस्था हो। इसी पर हम चुप नहीं बैठ सकते। तो जब इस तरह की बातें हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो सरकार तय करेगी कि कितना लागू किया जाए। हो अगर इस तरह की हालत रहे तो जरूरी नहीं है कि पंचायतों के इलेक्शन ही करवाए जाए। प्राचीन समय में क्या होता था, गांव के लोग बैठे बिठाए, बड़े बुजुर्ग जो इज्जतदार लोग होते थे उनको सरपंच और पंच बना देते थे और वो बहुत अच्छा कार्य करते थे। लेकिन अब हालत इतनी हो गई, खराब हो गई कि माफिया तरह के गिरोह बन गए हैं और
गुंडागर्दी बढ़ गई, गांव के अंदर इतने ज्यादा हालात खराब हो गए, शराब, जुए, नशे और इसमें है। गांव की कोई भी सूचना हो वो सरपंच के माध्यम से जाती है, जो सरपंच कह देता है वही उसको मान लेते हैं, और बाकी किसी को बोलने दिया नहीं जाता। ये हालत गांव के अंदर भ्रष्टाचार, भाईचारा को खत्म कर रहे हैं। तो इसी उद्देश्य से ई टेंडरिंग और रिकॉल का जो पर्पस सरकार का है, यह बहुत सराहनीय है और समय की मांग के हिसाब से है। इससे सरकार कमजोर नहीं, क्योंकि इससे सरकार अंत तक जाएगी। अंत में ही सब कुछ है, और अंत में ही वोट है, अंत में ही परमात्मा है। सरकार और सरकार के जो विचार हैं वो एक परमात्मा की राह पर चल रहे हैं, इसलिए मैं इसी पर बोल रहा हूं। मुझे बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सरकार अब कार्य कर रही है वो परमात्मा की तौहीद, उसके वचनों पर चल रही है। तो मैं लगातार आप लोगों के साथ इसी तरह से जुड़ा रहूंगा, क्योंकि धर्म का मतलब ये नहीं है, परमात्मा का मतलब ये नहीं है कि संसार में आए हैं और अपना काम करके चले जाएं। हमें देखना है कि संसार में ये हो रहा है, तो वो भी जरूरी है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।